राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ मेरी सब झाड़ू वगैरह लग चुकी है। नहा के बना रही हूँ खाना। तो खाने में बन रही है मसाला भिंडी। तो यहाँ बन के हो गई है रेडी। और मैं खा पी के चली गई थी और अब लौट के आई हूँ। और आज मैंने साड़ी वही वाली पहनी हूँ जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। अभी इसका ब्लाउज़ नहीं सिला है, लेकिन फॉल वगैरह मैंने घर पे ही रेडी कर ली थी। गोल्डन ब्लाउज़ पहना हुआ था, ब्लाउज़ इसका डाल दिया है सिलने के लिए, आ जाएगा सिल के। और सबका खाना वगैरह हो चुका है। तो यहाँ मैं धुल रही हूँ बर्तन। बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मैं घर में नहीं रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा धुलती रहती हूँ। नहीं, बच्चे पूरा भर देते हैं, सिंक पूरी भरी मिलती है। तो बस धुल रही हूँ बर्तन। और यहाँ हो रही है कपड़ों की तह। ढेर भर हो गए कपड़े, तो कपड़ों की तह कर रही हूँ। आपसे बोला था मम्मा, छोटे छोटे कपड़ों की तह हो जाती है, हमसे बड़े कपड़ों की तह नहीं होती। ये कपड़े सारे आपको ही करने होंगे। तो आके कपड़ों में आके गिर गया। मैंने कहा कर नहीं सकते तो कपड़ों में मत, कम से कम गंदे तो मत करो। तो इसकी बॉल भी यहीं खेली जा रही है बेड के ऊपर, जहाँ मैं कपड़े तह कर रही हूँ ना, वहीं आ गया खेलने के लिए। कितना भी इसे बोल दो, जो हेल्प होती कर देता है करने लायक। जो हेल्प करने लायक नहीं होती तो उसके लिए मैं भी नहीं बोलती इनसे काम करने के लिए। और गोलू का ये तो है कि काम अच्छे से करता है, गोलू तो ये ना काम बिगाड़ देता है, तो इसलिए मैं तो उसको बोलती भी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि काम मैं छोटे छोटे काम बताती रहती हूँ, तो धीरे धीरे सीख ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। करता वो भी है काम। और कपड़ों की तह करके अभी मुझे एक काम और करना है। अभी सब सारी अलमारियों की सफाई करनी है, क्योंकि काफ़ी धूल वगैरह आंधी आती है ना, तो धूल बहुत ज़्यादा डस्ट धूल जम जाती है, तो वो सारी साफ़ करनी है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ आज जिसकी ज़रूरत हर घर में है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे हम कहीं ज़्यादा हमारे जहाँ स्पेस बहुत कम है, खिड़कियाँ हो गए, दरवाजों के पीछे हो गया, जहाँ हम डस्ट को नहीं निकाल सकते, वहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता उस जगह तक जहाँ हम सफाई कर सकें, पोछा लगा सकें, किस तरीके से भी सफाई कर सकें, कर ही नहीं सकते क्योंकि स्पेस नहीं है। और तो ऐसी जगह के लिए बहुत ही यूजफुल मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ। ये देखिए, तो ये है फ्रेंड्स अगारो का कंप्रेस्ड एयर डस्टर। मॉडल है AD1719 और 2 स्पीड सेटिंग के साथ है। 100% कॉपर मोटर है और पोर्टेबल एंड लाइट वेट है। और लाइट मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं बता दूं, ये ना मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं यूजफुल होने के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। बच्चे मेरे पहले ही ओपन कर लेते हैं, मुझे ओपन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ओपन करके। ये देख लीजिए इसकी ओपनिंग। तो ये है फ्रेंड्स मेन यूनिट। और इसके साथ में कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसके जो पार्ट हैं। और ये है यूज़र मैनुअल, ये है 1 ईयर का वारंटी कार्ड। और इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है 3 मीटर है, बहुत ही पर्याप्त है। कहीं भी आप लगा के आप डस्ट को साफ़ कर सकते हैं। इसकी लेंथ ना बहुत है। और इसमें ये आगे की तरफ ना नोज़ल दिया गया है, पीछे दिया गया है फ़िल्टर, जिससे कि बाहर की धूल डस्ट अंदर बिल्कुल ना जाए। तो इस तरीके से फ़िल्टर भी दिया गया है और 2 फ़िल्टर इसके साथ में और भी आए हुए हैं। अगारो का कंप्रेस्ड एयर डस्टर आता है 500 वाट की पावर 2 कॉपर मोटर के साथ और इसका RPM है 48,000 एंड ब्लोअर स्पीड है 18 kPa विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। चलिए इसकी एसेसरीज़ की बात कर लेते हैं। ये है कपलर, इसको आप सेट करके कोई भी अटैचमेंट इसमें लगा सकते हैं। और फिर आता है राउंड नोजल, ये है जहाँ स्पेसेस कम हो वहाँ आप इसे क्लीनिंग कर सकते हैं, टारगेटेड क्लीनिंग के लिए है। और ये 2 फिल्टर हैं एयर इनलेट में लगाने के लिए, जिससे डस्ट अंदर ना जाए। और ये है आपका फ्लैट नोजल जो नॉर्मली क्लीनिंग में आता है, हाउस क्लीनिंग में। ये 2 के साथ में है, इसमें ब्रश भी है। तो ये नॉर्मल क्लीनिंग के लिए है। और फिर है ये इन्फ्लेटिंग नोज़ल, इसमें 3 दिए गए हैं एक साथ, आपकी कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये है कपलर, पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, लॉक अनलॉक का दिया गया है, उससे हम इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद में हम कोई भी अटैचमेंट इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं
अटैच करके दिखा रही हूँ आपको, राउंड नोजल। और चलिए अब क्लीनिंग करते हैं ये। और फ्रेंड्स इसमें स्पीड की 2 सेटिंग है। ये देखिए सिंगल लाइन है, ये लो स्पीड की है, और जो डबल लाइन है वो हाई स्पीड के बीच में क्लोज बटन है। चलिए मैं अपने शोकेस के ये शटर को खोलती हूँ। इसमें रैक में देखिए कितनी डस्ट भरी हुई है। इसको निकालना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये साफ़ होती ही नहीं है, कितना भी साफ़ कर लीजिए, क्योंकि इनमें स्पेस बहुत कम है। तो चलिए हम ये अगाड़ी के कंप्रेस्ड एयर जैसे से साफ़ करते हैं। ये देखिए इसमें एयर ना बहुत फोर्स से आती है, कितनी भी चिपकी हुई धूल डस्ट हो एकदम से क्लीन हो जाती है। आप देख सकते हैं। अब ऊपर का शोकेस मैं साफ़ करती हूँ, देख लीजिए आप लोग, इसमें भी कितनी डस्ट है। चलिए इसको भी क्लीन करते हैं। और लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके कीबोर्ड भी आप इसकी हेल्प से साफ़ कर सकते हैं। देखिए ये मेरी शटर एकदम चमक गई, बिल्कुल भी डस्ट धूल है नहीं है इसमें। तो चलिए अब मैं फ्लैट नोज़ल को अटैच करती हूँ। इससे मैं अपनी खिड़की के पास जो रैक है उसे साफ़ करूँगी, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी गंदगी, वो भी चिपकी वाली। इसके ये जो फ्लैट नोज़ल है इसकी हेल्प से एकदम क्लीन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये मेरी जो खिड़की थी एकदम क्लीन हो गई, कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही। और अब मैं इन्फ्लेटिंग नोज़ल को अटैच करके दिखा रही हूँ। इससे आप बच्चों के टॉय बैग हैं, बैलून हैं, बहुत ही जल्दी आप फुला सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो चलिए मैं आपको बैलून फुला के दिखाती हूँ। तो है ना ये अगारो का कंप्रेस्ड एयर डस्टर, बहुत काम की चीज़। तो अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ बाहर बैठी हुई थी, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। दिन भर की उमस भरी गर्मी के बाद शाम के टाइम मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो गर्मी क्या है तब गई है, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और दोनों बच्चे निकल गए खेलने के लिए, ये गए खेल। ओहो स्कूटी चला के ला रहे हैं, दोनों के दोनों निकल गए थे। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है हमारी कॉलोनी में ना। तो ये देखिए स्कूटी सीख गए दोनों बच्चे। तो बोल रहा है कि टीवी बनवा दो, जल्दी से बनवा देंगे, वो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं भी चला लूँ, बहुत दिन से मैंने स्कूटी चलाई नहीं, ऑपरेशन के बाद से नहीं चलाई। ऑपरेशन नहीं हुआ तब से नहीं चलाई। ब्रेक सही नहीं है गोलू। बनवा दे माचिस मंगा रहे हैं। तो कहा ब्रेक मिस्त्री देखे नहीं आते ना, देखे नहीं थे मिस्त्री ने। और फ्रेंड्स ये हाल फिलहाल के लिए गाय की व्यवस्था बहुत कर दी है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, तो दिक्कत होती थी, इसलिए ये बांस के ट्रैक्टर लगा के ऊपर से ये जो मैटी आती है ना हरी वाली, उसके पर्दे डालते हैं घरों में, वो मैटी से इसको पूरी चारों तरफ से लगा दिया है, जिससे कि धूप बिल्कुल भी ना जाए। तो हाल फिलहाल के लिए उसके लिए घर बन गया है और अभी बनेगा, लेकिन ये कि तुरंत के लिए व्यवस्था हो गई है। और फ्रेंड्स अब हो रहा शाम का टाइम। तो ये हरी मिर्ची है ना, ये वाली मतलब तीखी नहीं होती, इन मिर्ची की सब्ज़ी बनाने वाली बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड। तो ये वाली सब्ज़ी बनाने जाएगी। यहाँ मैंने डाल दिया जीरा, सौंफ और राई, मतलब सरसों के दाने। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, क्योंकि ये मिर्च तीखी नहीं होती और इनमें बेसन के साथ बनती है ना, तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ डाल दी है। और अब इसी में ना ये जो मिर्ची इस तरीके से गोल काट के रखी है ये डाल दी है। भरमा भी बनती है बेसन के साथ, लेकिन वो इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी टेस्टी ये मिर्ची बनती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, सच में मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस मिर्ची को भी फ्राई कर लिया अच्छे से। जब मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए तो यहाँ मैंने डाल दी हल्दी, और इसी में डाल दी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मिर्च तीखी होती नहीं। चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया, सारी चीज़ मैंने डाल दी है। और इसी में डाल दिया है 1 चम्मच भर बेसन। तो ये देखिए हमारी मिर्ची बेसन वाली बनके हो गई रेडी। सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार। और अब हो रहा है फ्रेंड्स रात का टाइम। तो यहाँ मैं गोलू को पढ़ा रही थी। जो कल मैंने इसे होमवर्क दिया था वो इसने किया है कि नहीं, और सारी चीज़ जो इसे समझ में नहीं आ रही थी वो समझा रही हूँ, क्योंकि छुट्टियों में भी बच्चों को काफ़ी देखना होता है। क्योंकि जितना भी इनका रिवीजन होता है ना, सारी चीज़ और भूल जाते हैं। जो चीज़ आती है वो तो भूल ही जाते हैं, आगे का तो कुछ रहता ही नहीं। तो बस मैं यहाँ पढ़ा रही थी। बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग जो है कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।